श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। वन जाने के लिए प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और जगदम्बा सीता जी राजा जी के सामने आते हैं। तो सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख कर चक्रवर्ती महाराज राजा दशरथ जी अकुलाते हैं। किसी सहित सुत सुभग दो, देख देख अकुलाई, बारही बार स्नेह बस राउले उरलाई। और स्नेहवश राजा दशरथ जी बारंबार उनको हृदय से लगा लेते हैं। राजा व्याकुल है, बोल नहीं सकते। हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है कि शोक जनित उर दारुण दाहु। और नाई सी सुपद अति अनुरागा, उठ रघुबीर विदा तब मांगा। और तब श्री रघुनाथ यानी रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगा और कहते हैं, पितु आशीष आय सुमोहि दीजय, हरस समय विस्मौकत कीजय। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए, और इस हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं। और आगे प्रभु श्री राम महाराज दशरथ जी से कह रहे हैं कि तातु किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जसु जग जाई होई अपबादु। हे तात, प्रिय के प्रेम वश प्रमाद यानी कर्तव्य कर्म में त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहता है और निंदा भी होगी। तो सुन स्नेह बस उठी नर नाहा, बैठा रे रघुपति गही बाहा। और यह सुनकर प्रभु श्री राम जी के वचन, स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहते हैं कि सुनहु तात तुम कहो मुनि कही, रामु चराचर नायक अहि। राजा दशरथ जी कह रहे हैं कि हे तात सुनो, तुम्हारे लिए तो मुनि लोग ये कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं, कि राम चराचर नायक अहि। और आगे भी कह रहे हैं कि शुभ यरु अशुभ कर्म अनुहारी, ईसु देई फलु हृदय विचारी। कि शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल को देता है। कि करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति यस कह सब कोई। कि जो कर्म करता है वही फल पाता है, और ऐसी वेद की नीति है और सब लोग भी यही कहते हैं। तो राजा जी कह रहे हैं कि और करई अपराध को, और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति।
को जग जानई जोग। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। जो कर्म करता है वही उसका फल पाता है, और यहां अपराध तो कोई और ही किया और उसके फल का भोग कोई और ही पा रहा है। इसलिए कहते हैं अति विचित्र भगवंत गति को जग जानई जोग, कि भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है और उसे जानने योग्य जगत में है कौन, अर्थात तो कोई नहीं जान सकता भगवान की लीला। तो राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छलु त्यागी। लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। तब नृप सिय लाई उर लीन्ही, अतिहित बहुत भांति सिख दीन्ही। कही बन के दुख दुसह सुनाए, सासु ससुर पितु सुख समुझाए। सिय मनु राम चरण अनुरागा, गरुन सुगम बनु बिसमुन लागा। और सबहि सिय समुझाई, कही कही विपिन विपति अधिकाई। सचिव नारी गुर नारी सयानी, सहित स्नेह कहि मृदुबानी। तुम कहूँ तो न दीन बनवासु, करऊ जो कहि ससुर गुर सासु। सिख शीतल हित मधुर मृदु, सुन सीत ही न सोहानी। शरद चंद चंदिन लगत, जनु चकई अकुलानी। तो राजा जी ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल को छोड़कर बहुत से उपाय किए। बहुत उपाय किए छल त्यागी, छल को छोड़कर बाकी सारे उपाय कर लिए, पर लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। पर जब राजा जी ने धर्म धुरंधर धीर बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए न जान पड़े कि अब राम नहीं रुकेंगे, तब नृप सिय लाई उर लीन्ही, अतिहित बहुत भांति सिख दीन्ही। तब राजा दशरथ जी ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दिया। यहां राजा जी ने जब यह देखा कि राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छलु त्यागी। बहुत उपाय, वो बहुत उपाय कौन से हैं? पहले कैकेयी से उपाय किए, सबसे पहले कैकेयी जी से। कैसे? कि राखु राम कह जेहि तेहि भांति। और फिर दैवी उपाय किए कि विधि मनाव राहु मन माही, जेहि रघुनाथ न कानन जाही। इस पर भी मन नहीं माना, तब हृदय मनाव भोरु जनि होई, राम ही जाई कहई जनि कोई। और फिर कि उदय करहु जनि रवि रघुकुल गुरु। सूर्यदेव से मनाते हैं, उपाय करते हैं। और फिर कि सुमिरि महेश ही कहई निहोरी, बिनती सुनहु सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहु दीन जनु जानी। इतना ही नहीं, आगे भी भूत भावन भगवान शिव शंकर की शरण में गए कि तुम प्रेरक सबके हृदय, सुमति राम ही देव,
बचन मोर तजि रहहि घर, परिहरि सीलु सनेहु। यह सब साधारण उपाय चक्रवर्ती महाराज राजा दशरथ जी कर चुके कि राम वन न जाएं। सुनहु राम तुम कह मुनि कहि, तो यह विशेष उपाय किए और कैकेयी के साथ साम दाम भय भेद चारों नीतियों को काम में लाई। यानी सारे उपाय किए, बहुत उपाय किए छल त्यागी। तो छल त्यागी अर्थात निष्कपट हृदय से उपाय किए, यह नहीं कि ऊपर से कुछ कहें और भीतर कुछ हो। तो छल त्यागी अर्थात कैकेयी की शंका त्याग कर राजा ने यह कहा कि मेरा वचन रहे या न रहे, तुम घर रहो। प्रभु श्री राम जी से कहा कि तुम घर रहो, वन को न जाओ। अब वाल्मीकि रामायण में कि मैं अपने अधीन हूं, राजा दशरथ जी कह रहे हैं, इसलिए राज्य करने योग्य नहीं हूं और तुम मुझे कैद करके राजा बन जाओ। अहम राघव कैकेया वरदानेन मोहितः, अयोध्यायाम त्वमेवाद्य भव राजा निगृहमाम। और यहां कह रहे हैं कि लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। भाई राजा के कहने पर कि मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, तुम मुझे कैद करके राज्य करो। तो श्री राम जी ने राजा जी को समझाया वाल्मीकि रामायण में, जो इसके भाव पर है कि वनवास के संबंध से जो मेरा निश्चय है वह बदल नहीं सकता। प्रभु श्री राम जी महाराज दशरथ जी से कह रहे हैं, आपने युद्ध में जो कैकेयी को वर दिया वे सांगोपांग पूरे हों, आपकी प्रतिज्ञा सत्य हो, मैं आपकी उस आज्ञा का पालन करूंगा। वाल्मीकि रामायण का भाव। और मानस के राम जी विशेष शील संकोची स्वभाव के हैं, तो प्रभु श्री राम केवल चेष्टा से यह दिखा देते हैं, सूचित कर देते हैं कि लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। लखी राम रुख कि राजा दशरथ महाराज ने श्री राम जी का ऐश्वर्य वर्णन किया, इससे प्रभु श्री राम संकोचवश या कुछ सकुच गए, उन्होंने उत्तर नहीं दिया, इसलिए चेष्टा द्वारा अपना उत्तर प्रकट कर दिया कि क्यों न रहेंगे। इसका कारण चक्रवर्ती महाराज राजा दशरथ जी स्वयं समझते हैं कि राम जी धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं, इसलिए मेरा वचन झूठा ना होने देंगे, हमारे वचन को न त्याग करेंगे कि पितुआयसु सब धर्मक टीका। राम जी धीर हैं, इंद्रिय जित हैं, राम जी को विषय भोग की इच्छा नहीं कि नाहिन राम राज के भूखे, धर्म धुरीन विषय रस रूखे। और श्री राम जी सयाने हैं अर्थात धर्म की गति को जानते हैं, पंडित हैं, सद सद विवेक में निपुण हैं। तब नृप सियलाई उरलीन्ही, अतिहित बहुत भांति सिख दीन्ही। जब श्री राम जी की ओर से चक्रवर्ती महाराज राजा दशरथ जी निराश हुए, तब बड़े प्यार से श्री सीता जी को शिक्षा देने लगे कि वन के दुख, मायके ससुराल के सुख आदि को बताने लगे। तो कही बन के दुख दुसह सुनाए, सासु ससुर पितु सुख समुझाए। भाई बन के कठिन दुख सब कह सुनाए, सास और ससुर तथा पिता के घर की सुख को भी समझाए। पर सियम मनु राम चरण अनुरागा, घरुन सुगम बनु विषमुन लागा। पर श्री सीता जी के मन में
श्री राम जी के चरणों में अनुराग है। सी मनु राम चरण अनुरागा, इसलिए कि घरु न सुगम बनु विषमु न लागा। इसलिए सीता जी को न तो घर सुखद लगता और न वन विषम यानी कठिन या दुखद लगता। चक्रवर्ती महाराज राजा दशरथ जी ने वन के दुख बताए, जिससे कि सीता जी वन को न जाए, और घर के सुख को सुनाया जिससे घर रहे। भाई वन के दुख सुनाए और ससुराल तथा मायके के सुख को समझाए नहीं, विस्तार से कहे। सास ससुर पित सुख समझाए कि कभी यहां रहना, कभी अपने पिता के यहां रहना, कि पितु गृह कबहु कबहु ससुरारी, और रहे जहां रुचि होई तुम्हारी। मई के ससुरे सकल सुख, जब ही जहां मनुमान, तह तब रही सुखेन सिय, जब लगी विपत्ति बिहान। तो यहां पर सास ससुर और पिता यानी मायके के सुख को जो समझाए कि सीता जी पति प्रेम के आगे सब भूल गई हैं। राजा जी चाहे जितना समझाएं, तो समझाने की क्रिया जो समझाया जाता है वो मन के लिए समझाया जाता है। और यहां जगदम्बा सीता जी का मन तो दूसरी ठौर लगा है, दूसरी जगह लगा है, इसलिए समझाना व्यर्थ ही हुआ। तो से मनु राम चरण अनुरागा, घरु न सुगम बनु विषमु न लागा। जगदम्बा माता सीता का मन तो श्री राम जी के चरण अनुराग में है, तो श्री राम चरणानुराग से विषय सुख की इच्छा ही नहीं रही कि सुमिरत राम ही तजहि जन, तृण सम विषय विलास। राम प्रिया जग जननि सिय, कछु न आचर जुतासु। अब वन विषम न लगा, अर्थात वन प्रिय लगा, अच्छा लगा। किसी मनु राम चरण अनुरागा, अवध सहस सम बनु प्रिय लागा। अब वाल्मीकि जी भी लिखते हैं कि नयु अस्म सीता विनिवृत्त भावा, प्रियस्य भर्तु प्रतिकार कामा। अर्थात वशिष्ठ जी के कहने पर भी माता सीता जी ने अपना विचार नहीं बदला, क्योंकि माता सीता जी अपने पति के समान रहना चाहती हैं कि जैसे हमारे पति प्रभु श्री राम रहेंगे वैसे ही मैं भी रहूंगी। अब अन्य लोग औरौ सबहि सिय समुझाई, कही कही विपिन विपत्ति अधिकाई। तो और सबों ने भी वन के दुखों की अधिकता कह कहकर, बढ़ा चढ़ाकर वन के दुख को सीता जी को समझाया। सचिव नारी गुर नारी सयानी, सहित स्नेह कहीं मृदुबानी। मंत्री सुमंत्र जी की स्त्री, गुरु वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति जी, और भी सयानी स्त्रियां प्रेम सहित और कोमल वाणी से कह रही हैं। क्या कह रही हैं? कि तुम कहूं तो न दीन बनवासु, करहु जो कही ससुर गुर सासु। तुमको तो वनवास नहीं दिया गया, तो जो ससुर गुरु और सास कहती है तुम वही करो। तो और सब औरौ सब ही, जब राजा के समझाने पर भी माता सीता को वन विषम न लगा, तब औरों ने समझाया। कहीं कहीं विपिन विपत्ति अधिकाई, अधिकाई का भाव यहां कि जितना राजा ने कहा था उससे कहीं अधिक दुख और लोगों यानी इन लोगों ने कहे और समझाई। तो राजा ने तो केवल सुना भर दिया था, इन लोगों ने अच्छी तरह समझा कर बताया। राजा ने घर का सुख समझा कर कहा
अब इन स्त्रियों ने और जो लोग हैं इन्होंने उसको न कहकर सिर्फ कानन विपिन की बात कही, वन की बात कही, वहां के दुख को समझाया। पहले स्त्रियों ने वन के दुख समझाए, जैसे राजा जी ने घर के सुख को समझाया था। जब इससे भी कुछ प्रभाव न पड़ा तब मंत्री की स्त्री गुरु पत्नी अरुंधति जी और भी घर की परिवार की बड़ी बूढ़ी अर्थात जिनका दबाव बन सकता था, पड़ सकता था, वे सब भी उपदेश करने लगी कि जिससे इन लोगों का कहना मानकर सीता घर पर रह जाएं। सहित स्नेह मृदुवाणी, भीतर स्नेह है, बाहर वाणी मृदु है, तो भीतर बाहर दोनों से स्वच्छ। और कहती क्या है कि तुम कहूं तो न दीन बनवासु, करहु जो कहि ससुर गुर सासु। भाई श्री राम जी को माता पिता ने वनवास दिया और वे उनकी आज्ञा मानकर वन को जाते हैं, और तुमको सास ससुर घर रहने को कह रहे हैं तो तुम घर पर रहो। जैसे श्री राम जी माता पिता का आज्ञा पालन करते हैं वैसे तुम भी इनका आज्ञा का पालन करो। कहने का गुरु का भाव, हम सब तुम्हारे गुरु के समान हैं। बड़े लोग गुरु कहलाते हैं, इसलिए हमारा वचन मानो। और ससुर गुरु सासू, उचित अनुचित सारे व्यवहार के निमित्त ससुर और सासू के मध्य में गुरु को बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रखा। और जब सबने समझाया तो स्थिति कि सिख शीतल हित मधुर मृदु, सुन सीतहीन सुहानी, शरद चंद चंदिनी लगत, जनु चकई अकुलानी। तो इन लोगों की शीतल हितकारी मीठी कोमल शिक्षा को सुनकर, सिख शीतल हित मधुर मृदु, सुन सीतहीन सुहानी, यह सब सुनकर शिक्षा सीता जी को अच्छी न लगी। कैसे कि शरद चंद चंदिनी लगत, जनु चकई अकुलानी। श्री राम, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते या चांदनी के स्पर्श होते ही चकई जो है वो व्याकुल हो गई। सीख को चांदनी से उपमा दिया बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने। चांदनी शीतल है और हितकर है। स्त्रियों के वचन स्नेहमय है इसलिए मधुर है, वचन मृदु है इसलिए सीख भी मृदु है। तो वैसे ही चांदनी में अमृत है, अमृत मधुर और स्नेह अमृत है। चांदनी के स्पर्श मात्र अर्थात उसके प्रकाश मात्र से चकई व्याकुल होती है। तो यहां पर सुनना ही स्पर्श है। जैसे उनको सुना, वह सबको यानी यह सीख जो शीतल है, हितकर है, मृदु है, स्नेहमय है, मधुर है, सबको शीतल और सुखद है, पर चकई को वियोग का दुख देती है। तो वैसे ही वचनों से मां सीता को पति का वियोग का दुख होता है। और यहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने शरद चंद्र की चांदनी से उपमा जो दिया, तो यह उपमा देने के पीछे का कारण कि चांदनी तो सब दिन की चकई को संतप्त करती है, पर शरद की चांदनी निर्मल होने से अधिक ताप देती है। तो यहां सीख में 4 गुण बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिखाए कि शीतल है अर्थात ताप निवारक है, हित है अर्थात उत्तम फल देने वाली है, मधुर है अर्थात सुंदर शब्दों से युक्त है, और मृदु है अर्थात कोमलार्थक है। तो यह सब सुनकर सीयस कुछ बस उतरुन देई, सो सुनि तमकी उठी कय केई। श्री सीता जी संकोच वश उत्तर नहीं देती। सीय सकुच बस, संकोच बस उतरुन देई, उत्तर नहीं देती।
सो सुनी तमकी उठी कैकेयी। तो इन बातों को सुनकर कैकेयी तमक उठी, भड़क गई। तो मुनिपट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदुबानी। तो मुनियों के वस्त्र यानी वल्कल और चीर भूषण, माला मेखला आदि और पात्र कमंडलु आदि सब ले आई और राम जी के आगे रख कर उनसे कोमल वाणी से बोलती है। तो सी सकुच बस उत्तर उन दे। माता सीता उत्तर दे सकती हैं, पर बड़ों के संकोच से उन्होंने उत्तर न दिया। जगदम्बा सीता ना बोली कि खंडन मंडन करके इनका अपमान क्यों करें। जो उन्हें भाया सो उन्होंने कहा। और यहां कैकेयी के तमकने का कारण कि मौन अर्ध अंगीकार है। कदाचित स्त्रियां उपदेश करें और ये रह जाएं। तो सो सुन तमक उठी कैकेयी। तो कैकेयी के तमक उठने का कारण कि राजा जी ने राम जी के रखने के लिए, रुकने के लिए बहुत उपाय किए। राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छलु त्यागी। पर प्रभु श्री राम जी ने भी कुछ उत्तर न दिया। तो लखी राम रुख रहत न जाने। तब राजा ने जानकी जी को घर रहने को कह रहे हैं, घर पर रुकने को कह रहे हैं। और अन्य लोगों ने भी कहा, परंतु इन्होंने भी यानी माता जगदम्बा सीता ने भी उत्तर न दिया। इसलिए कैकेयी यह समझी कि ये इन लोगों के कहने से घर पर रहना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, इनकी वन जाने की इच्छा ही नहीं है। वास्तव में माता सीता के उत्तर न देने का कारण संकोच था। और कैकेयी ने समझा कि मौनम स्वीकार लक्षणम। वह प्रसन्न थी कि सीता के चले जाने से राम जी का संबंध अयोध्या से एकदम से टूट जाएगा। और समझाने बुझाने का प्रभाव सीता जी पर पड़ता ही देखकर कैकेयी से सहा न गया। अब बात को समाप्त करने के लिए तुरंत ही उठ पड़ी और उठकर आगे धरी बोली मृदुबानी। क्या रखती है कि मुनिपट भूषण भाजन आनी। भाई वल्कल चीरा आदि को लाकर, कमंडल सब कुछ लाकर श्री राम जी के सामने जो रख दिया। तो इसको रखने के पीछे का कैकेयी का भाव कि जिससे ये तपस्वी वेश बना ले तो इनके वन जाने का निश्चय हो जाएगा। और फिर कोई स्वयं ही घर रहने के लिए इनसे न कह सकेगा, राम जी इसको रोक नहीं पाएगा। तपस्वी वेश में रहने का ही कैकेयी ने वर भी मांगा था कि तपस वेश विशेषी उदासी, 14 बरिस राम बनवासुई। और आगे रखा सारे वल्कल वस्त्र कि राम जी तो धर्मात्मा है, मुनिवेश की सामग्री का अनादर नहीं करेंगे और देखकर अवश्य ही पहन लेंगे, धारण कर लेंगे। कैकेयी ने तो केवल श्री राम जी के लिए वनवास मांगा था। इसलिए राजा, वृद्ध स्त्रियां, गुरु पत्नी आदि सबका कहना भी तो उचित ही था कि तुम कहो तो न दीन वनवासु। और कैकेयी भी कुछ कह न सकती थी। भगवान या देव माया की ही यह प्रेरणा जान पड़ती है कि वह श्री राम जी के आगे लाकर तीनों मूर्तियों के लिए यानी तीनों राम, लक्ष्मण और सीता जी के लिए मुनि वस्त्र और भूषण आदि रख देती है। भगवान की विचित्र लीला है। कैकेयी ने तीनों के लिए यानी राम, लक्ष्मण और सीता जी के लिए मुनि चीर आदि सारे वल्कल मुनियों के वस्त्र लाकर सामने रख दी। यानी यह सब पहले से व्यवस्था कई के रखे रही। तो आगे लाकर रखने का आशय ही यही था कि यहीं से मुनिवेश बनाकर जाएं और जितने लोग उनके पक्ष के हैं वे राज्य वेश के बदले राम का यह मुनिवेश देख ले। और कैकेयी ने राजा से पहले ही कहा था
कि होत प्रात मुनि वेश धरी जौन राम बन जाहि। और दूसरी तरफ कि जस कौशिला मोर भलता का तस फल उन्हीं देऊ करि साका। तो इससे कैकेयी को संतोष हो जाएगा। हाँ, अब राम लक्ष्मण सीता वन को चले जाएंगे और घर में अब नहीं ठहरेंगे, अब घर में नहीं रुकेंगे। तो इससे यह दिखा रहे हैं कि वस्त्र भूषण आदि जो तुम पहने हो उन्हें उतार दो, वे सब अब तुम्हारे नहीं रह गए, बल्कि ये भरत के हैं। और अध्यात्म रामायण की कैकेयी ने तो श्री राम लक्ष्मण सीता तीनों को अलग अलग वल्कल वस्त्र दिए, और मानस की कैकेयी ने केवल श्री राम जी को वल्कल वस्त्र दिए, और उन्होंने तुरंत उन्हें धारण भी किए कि राम तुरंत मुनिवेश बनाई। और आगे जो कहा कि सजीवन साजु समाजु सबु बनिता बंधु समेत बंद विप्र गुर चरण प्रभु चल कर सबहि अचेत। जो यहां पर वस्त्र आदि लाकर रखती है कि मुनि पट भूषण भाजन यानी, और आगे धरी बोली मृदुबानी। जब राजा श्री राम जी को वन जाने को नहीं कहते तो राम जी के ऊपर तो कैकेयी का कुछ जोर है ही नहीं जो वह जबरदस्ती राम जी को वन भेज दे। यही समझकर कैकेयी कोमल वाणी से बोलती है और धर्म की बात कहती है कि जिससे राम जी प्रसन्न होकर वन को चले जाएं। और कहती क्या है कोमल वाणी में कि नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुबीरा शील स्नेह न छाड़ी भीरा। हे रघुबीर, तुम राजा को प्राणों से भी प्रिय हो, प्राण प्रिय हो। और प्रेम कादर लोग शील और स्नेह नहीं छोड़ सकते। भीरु यानी प्रेमवश और दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। फिर आगे कि सुकृत सुजसु पर लोक न साऊ तुम ही जान बन कही न काऊ। यहां पर कैकेयी ने जो कोमल वाणी में कहा कि नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुबीरा शील स्नेह न छाड़ी भीरा। तो यहां भीरा की जो बात कही कि यह भीड़ जो इकट्ठी हुई है शील स्नेह का दिखावा तो करती ही रहेगी। तो सुकृत सुजसु पर लोक न साऊ तुम ही जान बन कही न काऊ। कि पूर्ण सुंदर यश परलोक चाहे नष्ट हो जाएं, पर वे कभी भी तुम्हें वन जाने को न कहेंगे। तो नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुबीरा। तो प्राण प्रिय अर्थात चाहे प्राण चले जाएं पर वन की आज्ञा नहीं देंगे, क्योंकि तुम प्राणों से अधिक प्रिय हो। कि रघुवीर अर्थात तुम धर्म में वीर हो, धर्म को संभाल कर रखो। राजा धर्म में भीर यानी कादर हैं, इससे वे तुम्हारा शील और स्नेह न छोड़ेंगे। भाई राजा भीर यानी प्रेम में कादर है और तुम रघुकुल के सर्वश्रेष्ठ वीर हो, तो वीर प्रतिज्ञा और धर्म का पालन करते हैं। और जो कहा कि छाड़ी ही भीरा, तो भीरा यानी भीड़, यह भीड़ शील स्नेह का दिखावा तो करती ही रहेगी। और ये सब तमाशाई हैं और तमाशा देखने आए हैं कि भाई बड़ी भीड़ भूप दरबारा, इनके कहने का कोई मूल्य नहीं है। कई समझाने बुझाने वालों पर बहुत अप्रसन्न है, बहुत क्रोधित है, गुस्से में है, नाराज है, इसलिए उनकी गिनती भीड़ में कर रही है। और कहती है
कि सुकृत सुजसु परलोक नसाऊ, तुम ही जान बन कही न काऊ। तुम्हारे रहने से सुकृत नष्ट हो जाएंगे और वन जाने से सब बने रहेंगे। राजा दशरथ जी तुम्हें चाहते हैं, सुकृत सुयस परलोक नहीं चाहते कि अजसु हो बर सुजसु नसाऊ, नरक परऊ बर सुरपुर जाऊ। अलोचन ओट राम जनि होई, इसलिए कहती है कि सुकृत से इस लोक में सुयस होता है, परलोक बनता है, किंतु सुकृत के नाश से लोक और परलोक दोनों को नाश होता है। काऊ यानी कोई भी आपको वन जाने को ना कहेगा कि तुम्हें जान बन कही न काऊ, कोई भी नहीं कहेगा वन जाने के लिए। और फिर राजा कैसे कहेंगे कि जाओ वन? तो अस विचार सोई करहु जो भावा, राम जननी सिख सुनि सुख पावा। तो कैकेयी प्रभु श्री राम जी से कह रही है कि ऐसा विचार कर, जो तुम्हें अच्छा लगे राम तुम वही करो। राम जननी सिख सुनि सुख पावा। और श्री रामचंद्र जी ने माता कैकेयी की शिक्षा सुनकर सुख पाया। और उधर राजा दशरथ जी कि भूप ही बचन बान सम लागे, करहिन प्राण पयान अभागे। परंतु राजा को कैकेयी के वचन बाण के समान लगे और राजा जी सोच रहे हैं कि अभागे प्राण अब भी क्यों नहीं निकलते। कैकेयी ने जो कहा कि अस विचार सोई करहु जो भावा, राजा तुम्हारे लिए अपने सुकृत आदि सब नष्ट कर रहे हैं। तुम चाहे उनके सुकृतों को नष्ट होने दो और चाहे उन्हें बचा कर रखो, अब दोनों बातें तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे अधीन है। राम जनन सिख, श्री रामचंद्र जी माता की शिक्षा को सुन सुख पावा, क्योंकि माता का उपदेश प्रभु श्री राम जी की रुचि के अनुकूल है। कहने का भाव कि राजा वन जाने नहीं देते थे, हाथ पकड़कर उन्होंने राम जी को बिठा रखा। श्री राम जी राजा का सील तोड़कर कैसे चल देते? तो प्रभु श्री राम जी बड़े संकोच में पड़े थे कि इतने में माता ने मुनिवेश की सामग्री लाकर आगे रख दी और धर्म का उपदेश करके वन जाने को कहती है। बस राम जी राजा जी के पास से उठकर जाने का योग समझ बैठे कि अब बस इससे बढ़िया योग नहीं मिलेगा, अवसर नहीं मिलेगा, इसलिए प्रभु सुखी हुए। अब भूप ही बचन बान सम लागे, करहिन प्राण पयान अभागे। और ऐसे ऐसे बाण लगने पर प्राण नहीं निकलते, इसलिए अभागे हैं और आगे वियोग का दुख भी सहेंगे। तो ऐसे ही वचन श्री जानकी जी ने राम जी से कहे थे कि ऐसे वचन कठोर सुनी, जो न हृदय बिलगान, तव प्रभु विषम वियोग दुख, सही है पावर प्राण। लोग विकल मूर्छित नर नाहु, काह करिए कछु सूझन काहू। लोग व्याकुल हैं, राजा दशरथ जी मूर्छित हैं और किसी को कुछ सूझता ही नहीं कि वह क्या करे। राम तुरत मुनि बेसु बनाई, चले जनक जननी सिरुनाई। और प्रभु श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनियों का सा वेश बनाकर माता और पिता दोनों को माथा नवाकर प्रणाम कर चल दिए। भाई बाण लगने से लोग व्याकुल होते हैं कि भूप ही बचन बाण सम लागे, तो बाण लगने से लोग व्याकुल होते हैं, मूर्छा आ जाती है, इसलिए राजा मूर्छित है।
और लोगों का प्रेम श्री राम जी में अत्यंत अधिक है, इसलिए वो व्याकुल हो गए। और जिसका जैसा प्रेम श्री राम जी में है वैसी ही उनकी व्याकुलता है। और काह करिए कछ सूझन काहू, सब व्याकुल है, मुख से कहते हैं कि हाय क्या करें, कुछ सूझता नहीं है। अर्थात न राजा को समझा सके, न रानी को समझा सके, न राम जी को समझा सके, कोई उपाय ही नहीं चलता। राम जी ने मुनिवेश धारण करने में, पहनने में बहुत जल्दी किए। प्रभु चाह रहे हैं कि चक्रवर्ती जी की मूर्छावस्था में ही मुनि का वेश बनाकर निकल चले। कहीं अगर मुझे मुनिवेश में देख लिए तो मुनिवेश में देखकर महाराज प्राण त्याग देंगे, प्राण को छोड़ देंगे। इसलिए मुनिवेश बनाकर मूर्छित अवस्था में ही पिता को प्रणाम किया और माता को सिर नवाकर चल पड़े कि राम तुरत मुनि भेषु बनाई। तुरत माता कैकेयी में श्री राम जी की भक्ति को दिखाई। विलंब करने से अश्रद्धा पाई जाती। धर्मोपदेश था और धर्म के काम में शीघ्रता चाहिए जिससे कोई विघ्न न उपस्थित हो जाए। और चले सिर उनाई, प्रभु श्री राम का स्वभाव है, वे माता पिता के भक्त हैं कि प्रातः काल उठ कई रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। वैसे ही इस समय वन यात्रा के समय प्रणाम करके चले, हृदय में कुछ दुख ना हुआ। अब माता पिता को प्रणाम करना यह वन की यात्रा का मंगलाचरण है। तो सजीवन साजु समाजु सब, बनिता बंधु समेत, बंदिवे प्रगुर चरण प्रभु, चल करि सब ही अचेत। वन का सब साज समाज धारण करके स्त्री और भाई सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी ब्राह्मण और गुरु चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चलते हैं। भक्तजन अब आगे प्रभु का महल से बाहर, राजभवन से बाहर आना, गुरु से आज्ञा लेना और वन की ओर प्रस्थान करना, इस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।